अली ज़फ़र साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को अभी भी उन मुज़ाकरात से कुछ ना कुछ उम्मीद है जिसका कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आप इन मुज़ाकरात में शामिल रहे, 3 राउंड तो इसके कामयाब नहीं हुए। क्या हम मुज़ाकरात को नाकाम समझें या आप भी अभी तक कोई उम्मीद रखते हैं इन मुज़ाकरात से? हामिद मीर साहब, एक बड़े अक्लमंद शख्स ने, शायद वो आप ही हों, आपने या किसी अक्लमंद शख्स ने ये कहा था कि आपको हर वक्त पुल जो है वो तामीर करने चाहिए, बेशक नीचे से पानी ना गुजरता हो, कोई पता नहीं किस वक्त आपको पुल इस्तेमाल करने पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ तो पॉजिटिव है इन मुज़ाकरात से, और वो ये है कि हमने खुल के बातें की, सिंसेरिटी के साथ बातें की और भरपूर कोशिश की कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक ये कौम की और हमारे मुल्क की ज़रूरत थी कि हम ये इलेक्शंस के मामलात को एक तरह से निपटा लें, कोई सलूशन, उसका एक कोई हल ऐसा ढूंढें जो कि सबके लिए बेहतर हो। तो हमने बहुत कोशिश की, उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तरह से आपको समझ आई दूसरी साइड की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन की कि हम सब पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान की बेहतरी ही चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक पॉइंट पे हम आके अटक गए, और वो ये था कि किस वक्त इलेक्शंस कराने हैं और किस वक्त डिसोल्यूशन करानी है असेंबलीज़ की। जो मौक़िफ़ था दूसरी साइड से पीडीएम और उनकी अलायंस जमातों का, वो बड़ा वाज़े था। उन्होंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि हम जो हैं, हम अलग अलग इलेक्शंस नहीं चाहते, हम इलेक्शंस चाहते हैं कि नेशनल असेंबली के भी और सारे सूबों के इकट्ठे हों। और उनका ख्याल था कि ये सारे इलेक्शंस होने चाहिए अक्टूबर में, जब ये नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी कर लें। हमारा मौक़िफ़ शुरू में ये था कि एक अदालती फ़ैसला है, 90 दिन का उसके मुताबिक टाइम दे दिया गया है। आइन भी ये कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शंस कराने हैं। अगर असेंबली डिज़ोल्व हो तो आप 14 मई की जो तारीख है उससे पहले आप इलेक्शन करा दें। हमारी नेशनल असेंबली बेशक बाद में होती रहे, लेकिन फिर जब हमने उनकी बात सुनी और उनका मौक़िफ़ सुना तो हमारा ख्याल था कि शायद उसमें गुंजाइश है कि हम उनके पॉइंट पे आ जाएं, और हम फिर आ गए सेकंड राउंड में। दूसरे दिन हमने ये कह दिया कि ठीक है, हम तैयार हैं कि इलेक्शंस एक दिन कराएं। अब आप भी अपनी, हमने उनसे इल्तिजा की कि आप भी अपनी जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील करें, और अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शंस हों तो फिर 14 से पहले आप बाकी असेंबलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दें और हम सारे इकट्ठे इलेक्शन करा लेंगे। अब उसमें एक इशू आ गया था हमारी तरफ से, और वो ये था कि चूँकि ये आइन के बाहर जा रहे हैं, हम 90 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड मांग रहे हैं, तो हमें फिर आइनी तरमीम भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम तैयार थे कि हम वन ऑफ अमेंडमेंट कर लेते हैं। हम वापस आते हैं नेशनल असेंबली में, पीटीआई के जो मेंबरान हैं, और भी करने को तैयार हैं। और फिर हमने ये भी सोचा कि चूँकि इतमाद इतना नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो हम ये अदालत में ये रिटन एग्रीमेंट जो है आपस में, वो अदालत में पेश भी कर देंगे ताकि कोई पार्टी उसे हिल ना सके। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो इशू फिर आया तारीख का, 14 मई से पहले पीडीएम और उनकी अलायंस जो थी वो तैयार नहीं थी, आमादा नहीं थी कि वो इसको डिज़ोल्व कर दें, और यहाँ मामला फिर एक तरह से रुक गया। और हमने अब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी है एक अपनी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने एक रिपोर्ट के तौर पे, जिसमें हमने ये सारा बयान कर दिया है कि क्या हुआ और कितनी कोशिश की। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे जो दूसरी टीम थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन लोगों ने भी पूरी सिंसेरिटी के साथ कोशिश की कि इस डायलॉग को आगे चलाएं। अच्छा, आप अभी तक पुरुमीद हैं या नहीं हैं? जी देखें, अभी भी पॉसिबिलिटी है, और ये जिस तरह मैंने कहा कि पुल को बनाते रहना चाहिए, अभी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अब कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ से कोई गुंजाइश मजीद निकल आए, हो सकता है कोई और रियलाइजेशन हो, कोई और सोल्यूशन आए। तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो नेक्स्ट राउंड करना चाहिए अगर हो सके। अच्छा, और उस पर कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं।
उम्मीद है कि कुछ निकलेगा, लेकिन फिलहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल अगर आप कहें कि आगे कोई मीटिंग का डेट है या कोई तारीख है तो वो नहीं है। फिलहाल के लिए ये मामला इधर रुक गया है।